हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो दोस्तों टीजीटी और एजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रजनक बीज, ऑप्शन बी है आधारी बीज, ऑप्शन सी है पंजीकृत बीज, ऑप्शन डी है प्रमाणित बीज। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजीकृत बीज भारत में नहीं तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गेहूं में आधार बीज यानी कि आधारिक बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। पहला ऑप्शन है 50 मीटर, ऑप्शन बी है 400 मीटर, ऑप्शन सी है 20 मीटर, ऑप्शन डी है 3 मीटर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 मीटर दूरी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि पारबॉइलिंग एवं मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है मक्का से, ऑप्शन बी है गेहूं से, ऑप्शन सी है धान से, ऑप्शन डी है जौ से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सुनैना किस्म है किस फसल की। तो पहला ऑप्शन है धान की, ऑप्शन बी है उड़द की, ऑप्शन सी है मोठ की, ऑप्शन डी है मूंग की। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूंग की जो सुनैना है वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी रखते हैं। पहला ऑप्शन है 60,000, ऑप्शन बी है 1,60,000, ऑप्शन सी है 10,000, ऑप्शन डी है 1,00,000। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 पौधों की संख्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय अन्न भंडारण संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है हापुड़ में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हापुड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मृदा संरचना, ऑप्शन बी है मृदा कणाकार, ऑप्शन सी है मृदा घनत्व, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा कणाकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1.33 से 1.50 mg प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सांद्रित आहार है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो CF है 18 से कम होता है और जो TDN है वो 60 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि स्टेमिंग अप से क्या तात्पर्य है। स्टेमिंग अप से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गर्भवती गाय को अतिरिक्त राशन देना स्टेमिंग अप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि दुग्ध के स्राव बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12 कि नवजात को डिसबडिंग करने की उपयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जन्म से 15 दिन तक, ऑप्शन बी है जन्म से 15 से 30 दिन तक, ऑप्शन सी है जन्म से 1 माह तक, ऑप्शन डी है जन्म से 3 से 10 दिन तक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जन्म से 3 से 10 दिन तक जो है डिसबंडिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जमुनापारी। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर लगाया जाएगा कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है, जमुनापारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिनाइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डॉकिंग की क्रिया किस पशु से संबंधित है, किस पशु से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है गाय से, ऑप्शन बी है भेड़ से, ऑप्शन सी है बकरी से, ऑप्शन डी है भैंस से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भेड़ से संबंधित है। डॉकिंग क्रिया किससे संबंधित है, भेड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि चूजों का एक दूसरे को चोंच मार कर घायल कर देना क्या कहलाता है, घायल कर देना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैनाबोलिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वैसेक्टोमी किससे संबंधित है, वैसेक्टोमी किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशुओं की नसबंदी करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि एस्कॉर्बिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम है, कौन से विटामिन का नाम है। तो पहला ऑप्शन विटामिन सी का, ऑप्शन बी है विटामिन B1 का, ऑप्शन सी है विटामिन B3 का, ऑप्शन डी है विटामिन B5 का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि बांझपन के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है, कि बांझपन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई। आप लोगों को बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन B2 की कमी से, ऑप्शन डी है विटामिन B5 की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि रक्त का थक्का
बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है कौन सी? तो पहला ऑप्शन विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रिकेट्स या पिजन चेस्ट कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या पिजन चेस्ट जो है रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। आप लोगों को बताना है कि दुग्ध जो ऑपरेशन फ्लड है इसका पहला चरण कब शुरुआत की गई थी या कब स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि वी कुरियन किससे संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन है नीली क्रांति से, ऑप्शन बी है भूरी क्रांति से, ऑप्शन सी है श्वेत क्रांति से, ऑप्शन डी है सुनहरी क्रांति से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति से संबंधित है। वी कुरियन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नोरिन 10 जीन सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बॉरलॉग या नॉर्मन बॉरलॉग ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि QPM किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन परिपूर्ण मक्का से संबंधित है QPM। आप लोगों को बताना है कि QPM का पूर्ण रूप क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि IPM में फसल चक्र अपनाना, गहरी जुताई करना, फ्रांस फसलें उगाना, रोधी किस्मों का चयन करना, कीट नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है या कौन सी विधि कहलाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है यांत्रिक विधि, ऑप्शन बी है जैविक विधि, ऑप्शन सी है कर्षण विधि या एग्रोकल्चर विधि और ऑप्शन डी है भौतिक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्षण विधि कहलाती है या एग्रो प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि कौन से जीवाणु के घोल का प्रयोग कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं या वे क्या कहलाते हैं?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी EPN कहलाते हैं। आप लोगों को बताना है कि EPM का पूर्ण रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी कौन सा खोजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी DDT विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि पादपों से प्राप्त कीटनाशी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से पादपों से प्राप्त कीटनाशी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि रोटेनॉल, ऑप्शन बी है पाइथ्रम, ऑप्शन सी है निकोटीन। ये तीनों जो हैं तत्व या कीटनाशी पादप से प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न में से वरूथिनाशक है माइटीसाइड कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन है कैल्थेन, ऑप्शन बी है फॉस्माइट, ऑप्शन सी है ओमाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सभी, तीनों जो हैं वरूथिनाशक हैं या माइटीसाइड हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कौन सी नस्ल का रोमन नाक तथा पिछली टांगों पर घने लंबे बालों का पाया जाना लक्षण है, किस नस्ल का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जमुनापारी का ये एक मुख्य लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्रेकोडर्मा ग्रेनेरियम। ट्रेकोडर्मा ग्रेनेरियम ये किसका वैज्ञानिक नाम है, खपरा बीटल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस किसका भंडारण कीट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दालों का भंडारण कीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में से चूहा नाशक दवा है कौन सी दवा चूहा को मारने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एल्युमिनियम फास्फाइड और जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा को मारने के लिए या चूहा को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से अनाजों के भंडारण का कीट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, यानी कि राइजोपरथा डोमिनिका और ऑप्शन बी है सिटोट्रोगा सीरियोलेला और सी है कोरसाइरा सेफोलेनिका। ये तीनों जो कीट हैं अनाज के भंडारण में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि सल्फास का व्यापारिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्युमिनियम फास्फाइड। एल्युमिनियम फास्फाइड का जो है व्यापारिक नाम है किसका, सल्फास का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि भंडारण के कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा उपयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, यानी कि एल्युमिनियम फास्फाइड, क्लोरोपिक्रीन
और ऑप्शन सी जो है EDB, इन तीनों दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि एल्युमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? कौन सी गैस स्रावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए फास्फीन। फास्फीन गैस स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन सा खोजा गया था? कौन सा खोजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एग्यूना टिटसाई। एग्यूना टिटसाई खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी शेषाद्रि को भारत का सूत्रकृमि विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कब खोजा गया था? कब खोजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1743 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी डाइटिलेंकस एंगस्टस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संरोधन अपनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लोबोडेरा रेस्टोचाइनीसिस के लिए हम घरेलू संरोधन का प्रयोग करते हैं या अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि कौन से सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी BC दोनों, यानी कि हेट्रोटेरा और ग्लोबोडेरा, ये दोनों क्या हैं? सूत्रकृमि शिष्ट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि कौन सा सूत्रकृमि दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोटेलेकुलस रेनिफॉर्मिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एग्यूना सूत्रकृमि खोजा गया था सबसे पहले गेहूं की फसल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि सुनहरा सूत्रकृमि गोल्डन नेमाटोड कहलाता है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लोबोडेरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि कौन सा सूत्रकृमि सिट्रस नेमेटोड कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइलेंकुलस सेमीपेनेट्रांस। टाइलेंकुलस सेमीपेनेट्रांस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान करता है? आलू की फसल में नुकसान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन सी दोनों। पहला है ग्लोबोडेरा और ऑप्शन बी है डाइटिलेकस। ये दोनों जो हैं आलू की फसल को नुकसान करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमिनाशक था कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी CS2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि मूल गांठ सूत्रकृमि को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है हजारा क्रॉप को उगाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि DDT सूत्रकृमिनाशक की खोज कब और किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 1943 में कार्टर ने खोज की थी DDT सूत्रकृमिनाशक की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया या ग्रेंट सेल कौन से सूत्रकृमि के आक्रमण के लक्षण हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी म्लोइडोगाइनी के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हेट्रोडेरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि बेल पत्र के पुष्प से फल बनने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 माह का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रजनीगंधा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि नींबू में ट्रिस्टेजा रोग का वाहक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एफिड। एफिड जो है नींबू में ट्रिस्टेजा रोग का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि मेटाजीनिया निम्न में से किस फल वृक्ष में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अंगूर में, ऑप्शन बी है आंवला में, ऑप्शन सी है खजूर में, ऑप्शन डी है अनार में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी खजूर में पाया जाता है मेटाजीनिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि आम निम्न में से है कैसा? द्विगुणित कि चतुर्गुणित कि षष्ठगुणित कि त्रिगुणित? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चतुर्गुणित होता है। आप लोगों को बताना है कि आम में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्न में से सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आलू को, ऑप्शन बी है परवल को, ऑप्शन सी है भिंडी को, ऑप्शन डी है मिर्च को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भिंडी को सब्जियों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बीकानेर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है बेंगलोर में, ऑप्शन डी है श्रीनगर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68
कि सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है? कितने प्रतिशत तक वसा पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 0.1 से कम। अगला क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन में जो है मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्न में से बल्ब के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है किसमें? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रजनीगंधा में जो प्रवर्धन है बल्ब के द्वारा किया जाता है, यानी कि शल्क कंद के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्न में से कौन से फल में मादा एक लिंगाश्री पुष्प पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आम में, ऑप्शन बी है पपीता में, ऑप्शन सी है केला में, ऑप्शन डी है अंजीर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अंजीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बीज के द्वारा। अगर पूछ रहा है व्यावसायिक प्रवर्धन तो बीज के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? पहला ऑप्शन है पपीता, ऑप्शन बी है अंगूर, ऑप्शन सी है नारियल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अंगूर। अंगूर में पेरिकार्प भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? पहला ऑप्शन है दिसंबर जनवरी में, ऑप्शन बी मार्च अप्रैल में, ऑप्शन सी है जुलाई अगस्त में, ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए दिसंबर जनवरी में प्रूनिंग की जाती है। उत्तर भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब की जाती है? दिसंबर जनवरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि अंगूर में संघाई की कौन सी विधि में सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडाल विधि के द्वारा सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि बेल पत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पैंच कलिकायन द्वारा। पैंच कलिकायन के द्वारा जो है प्रवर्धन किया जाता है बेल पत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि लहसुआ का कुल क्या है? लहसुआ का कुल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बोरेंजीनेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्न में से बील की किस्म है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोमायेसी। गोमायेसी किसकी वैरायटी है? बील की। अगला क्वेश्चन है कि मैंगो मालफॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी NAA का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है
कि NaA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रिस्टेजा विषाण रोग का सूचक पौधा कौन सा है? पहला ऑप्शन है नींबू, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है मौसम्मी, ऑप्शन डी है किन्नू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नींबू सूचक पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि केले का बीज रहित होने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्थेनोकार्पी के कारण केले में बीज का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्न में से उद्यान मटर की किस्म है कौन सी? पहला ऑप्शन है अपर्णा, ऑप्शन बी है रचना, ऑप्शन सी है सपना, ऑप्शन डी है हिसार हरित वन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिसार रहित वन मटर की किस्म है, उद्यान मटर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि मटर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? पहला ऑप्शन है स्वपरागण, ऑप्शन बी है बहुधा परपरागण, ऑप्शन सी है परपरागण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वपरागण पाया जाता है। मटर में कौन सा परागण पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि चने के दानों में प्रोटीन कितने % पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20%, ऑप्शन बी है 21.1%, ऑप्शन सी है 22.5%, ऑप्शन डी है 25%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21.1% जो है प्रोटीन पाई जाती है। चने में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? 21.1%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि चिक पी के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? पहला ऑप्शन है अरहर, ऑप्शन बी है उड़द, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है चना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चना को चिकपी या और किस नाम से जाना जाता है आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चिकपी किस फसल को कहा जाता है? चना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि चने का प्रमुख व्याधि है, यानी कि कौन सा रोग प्रमुख है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी कि उकटा और झुलसा, ये दोनों प्रमुख रोग होते हैं चना के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि धान की श्री विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? पहला ऑप्शन है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है धान की श्री विधि में। अगला क्वेश्चन है सामान्य धान व श्री विधि में क्रमशः पौधों की दूरी कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20x10 एवं 25x25, यानी कि जो सामान्य धान है उसमें जो अंतरण रखा जाता है 20x10 सेंटीमीटर, और जो धान की श्री विधि है उसमें 25x25 सेंटीमीटर जो है पौधों की दूरी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? पहला ऑप्शन है मूंगफली, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है सभी।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि धान की फसल का जैव उर्वरक है। पहला ऑप्शन है अजोला, ऑप्शन बी है बीजीए, ऑप्शन सी है अजोला एनाबीना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अजोला, बीजीए और अजोला एनाबीना ये तीनों धान की फसल में जैव उर्वरक का काम करते हैं। आप लोगों को बताना है कि बीजीए का पूर्ण रूप क्या होता है, बीजीए का पूर्ण रूप क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में उपयुक्त होते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीकृत क्षेत्र में, ऑप्शन बी है अपचयित क्षेत्र में, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपचयित क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है धान की फसल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि धान की फसल में डेड हार्ट एवं वाइट ईयर लक्षण कौन से कीट से होते हैं, कौन से कीट से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पीला तना छेदक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि धान के खेत में हॉपर बर्न लक्षण किस कीट के प्रभाव से होते हैं। पहला ऑप्शन है GLH, ऑप्शन बी है BPH, ऑप्शन सी है गंदी बक, ऑप्शन डी है धान का हिप्सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी BPH। आप लोगों को बताना है कि BPH का पूर्ण रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि धान की फसल में ग्रासी स्टैंड व टुंगरू व्याधि किससे संबंधित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है फफूंद से, ऑप्शन बी है वायरस से, ऑप्शन सी है जीवाणु से, ऑप्शन डी है फाइटोप्लाज्मा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वायरस से संबंधित है। किससे संबंधित है, वायरस से। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम, यानी कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई थी। पहला ऑप्शन है सोनारा 63, ऑप्शन बी है सोनारा 64, ऑप्शन सी है लरमा रोजो, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि गेहूं का एक जीन बोनी किस्म है कौन सी, यानी कि सिंगल जीन वैरायटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है सोनालिका, ऑप्शन बी है सरबती सुनहरा, ऑप्शन सी कल्याण सोना, ऑप्शन डी है लोक वन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोनालिका। अगला क्वेश्चन है गेहूं की बोनी किस्मों में बीज की गहराई कितनी रखते हैं। पहला ऑप्शन है 3 से 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 4 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 से 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 6 से 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 से 5 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखी जाती है गेहूं की बोनी किस्मों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 गेहूं के बीजों की बुवाई की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सीड कम फर्टिलिटी से
जो है बुवाई सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कौन से फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मक्का में, ऑप्शन बी है गेहूं में, ऑप्शन सी है धान में, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि मक्का में, गेहूं में, धान में, तीनों फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ए टीजीटी और पीजीटी का। तो दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं।